ओरल सेक्स यानी मुंह से किया जाने वाला एक जिनसी अमल। इसमें चूमना, चाटना और चूसना शामिल है। बाज़ मर्द ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए और मुंह से मिलने वाली सख्ती और खिंचाव के लालच में ओरल सेक्स करवाते हैं। ये अमल बाज़ मर्द और औरतें पोर्न फिल्मों की देखा देखी भी करने लगे हैं। बाज़ मर्द बीवी की शर्मगाह ढीली या कमज़ोर होने की वजह से भी ओरल सेक्स शुरू कर देते हैं, जबकि औरत अगर समझदार हो तो बहुत से तरीक़ों से अपनी शर्मगाह को टाइट कर सकती है, मगर इससे मुतल्लिक मालूमात बहुत कम मर्दों और ख़वातीन के पास मौजूद होती है। अगर बीवियां इस काम को गंदा समझकर करने से इनकार करें तो बाज़ मर्द ज़बरदस्ती ऐसा अमल करवाने पे तुल जाते हैं, जो कि शरई और इखलाकी नुक्ताए नज़र से बिल्कुल नाजायज़ है। मर्द को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वो बीवी से ज़बरदस्ती मुंह का अमल करवाएं। इस्लाम में इस अमल को मकरूह करार दिया गया है। इसी तरह पिछले रास्ते से जिनसी अमल करना भी हराम करार दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उससे अल्लाह पाक के गज़ब का शिकार होने से कोई नहीं रोक सकता, और इस अमल को बेहद नापसंदीदा समझा गया है। ओरल सेक्स एक गैर कुदरती अमल है जो मुसलमानों में गैर मुस्लिमों की तरफ से मुतारिफ करवाया गया है। शैतानी कौम गलीज़ से गलीज़ अमल को भी लज़्ज़त बनाकर अपनी पोर्न फिल्मों में पेश करती है। शैतानी दिमाग से जो भी साइंस निकलेगी, इसमें गलाज़त से भरपूर मवाद ही शामिल होगा। शैतानी सोच दरिंदगी और गलाज़त से मिलकर बनती है। इसीलिए पोर्न में इंसेस्ट सेक्स यानी अपने हलाल रिश्तों के साथ जिनसी अमल करते दिखाया जाता है। रिश्तों का तक़द्दुस इंसानी सोच का बेहतरीन हिस्सा है। जहाँ इंसानियत ख़त्म हो जाती है, वहाँ से शैतानियत जन्म लेती है। ये सोच बहन, भाई, बेटी, माँ या भतीजी को कुछ नहीं समझती सिवाय एक जिनसी किरदार के। इंसानियत का बदतरीन और घिनौना चेहरा इसी सोच में नमूदार होता है। बज़ाहिर इंसान के रूप में छुपी हुई दरिंदा सिफ्त गलीज़ शैतानी सोच अपने ही घर में अपने शिकार से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही होती है। अस्तग़फिरुल्लाह, ये वो सोच है जो किसी नॉर्मल इंसान की हो ही नहीं सकती। पोर्न के ज़रिए से अपनी सोच की गलाज़त को इंसानों के अंदर पायवास्त किया जा चुका है। हम बात कर रहे थे मुंह से किए जाने वाले जिनसी अमल यानी ओरल सेक्स की, जहाँ ये अमल इसके आदी लोगों को बेहद लज़्ज़त बख्शता है। वहीं अगर एहतियात ना की जाए तो इस अमल से बहुत ख़तरनाक बीमारियां एक दूसरे को लगने का ख़तरा सर पे मंडलाता रहता है। इनमें सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी STDs सर फहरिस्त हैं। ये वो बीमारियां हैं जिन्हें छूत की बीमारी भी कहा जा सकता है। इनकी आखिरी हद दिमाग, मुंह, गले, तलु, प्रोस्टेट, वजाइना, ओवरी, यूट्रस और टेस्टिकल में कैंसर का सबब बनना है। इसके फैलने की वजह यहाँ से शुरू होती है जब कोई मर्द किसी इन्फेक्शन ज़दा औरत या मर्द से ओरल सेक्स करवाए। इसी तरह कोई औरत किसी मुतासिरा मर्द से अपने आज़ा पर मुंह से जिनसी अमल करवाए। इन छूत की बीमारियों में सूजाक यानी गोनोरिया और आतिशाक यानी सिफिलिस शामिल हैं। अगर इनका इलाज फ़ौरन करवा लिया जाए तो ये बीमारी कैंसर यानी HPV इन्फेक्शन बनने से पहले ख़त्म हो सकती है। लेकिन कुछ जिनसी छूत की बीमारियां ऐसी भी है जिनका इलाज मुमकिन ही नहीं। ओरल सेक्स, जिसमें मर्द और औरत 69 पोजीशन भी इख्तियार करते हैं और एक दूसरे को मसनूई तरीके से लज़्ज़त की आखिरी हद तक ले जाते हैं। इस अमल में अगर एहतियात ना की जाए और गंदा पानी चाहे मर्द का हो या औरत का मूल में चला जाए तो ये हराम है और बीमारी फैलाने का बहुत आसान तरीका है। जब भी ये अमल किया जाए तो इससे पहले शर्मगाहों की सफाई बेहद अहमियत रखती है ताकि गंदी जगह में मौजूद बैक्टीरिया पेट में दाखिल ना हो जाए। अगर बीवी हामिला है तो ये जरासीम बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है।